अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूं रियाज हुसैन। पाकिस्तानी मईशत का पहिया इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अवाम महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं। कोई तबका हुकूमत से खुश नहीं। आईएमएफ हमारी मईशत को सहारा दे रहा है या इसे मजीद ज़ुबान हाली का शिकार कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रियल एस्टेट सेक्टर जिससे बीसियों दीगर सनतें मुंसलिक हैं और जिससे लाखों खानदानों का रोजगार वाबस्ता है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है। डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन लाहौर के सेक्रेटरी इतलात असद चौधरी कहते हैं कि नए बजट में नए प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से गुरेज किया जाए, वरना रियल एस्टेट मार्केट का ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा। रियल्टर्स शदीद मुतासर होंगे और लाखों घरों के चूल्हे बुझ सकते हैं। बजट तजावीज देते हुए कहा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुसूसी मराहत दी जाएं। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या तजावीज दे रहे हैं? बजट आ रहा है हुकूमत की तरफ से, तो आपके ज़हन में इस सेक्टर को ज्यादा बेहतर ट्रैक पर लाने के लिए आपके ज़हन में कौन सी तजावीज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे न्यूज़ का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो आज हमारे पास आए और हमारा मौका सुनने के लिए। और आपके तवज्जो से ये बताना चाहूँ कि हमारी ऑलरेडी जो है मीटिंग्स हो रही हैं इदारों के साथ, उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे कैसे हो सकता है डीसी रेट ना बढ़े, क्योंकि डीसी रेट जो है ना वो प्रॉपर्टी के ऊपर हम बड़े इफेक्ट करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो मेरा ख्याल है कि पहले ही मार्केट जिस तरह डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, तो ये अभी खबर है कि वो डीसी रेट जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, तो ये हाल है। तो अगर वो डीसी रेट को बढ़ाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होगी और उसका जो असर है वो पूरे पंजाब में भी जाएगा और वफाक में भी जाएगा। ऑब्वियसली जब ट्रांजैक्शन जो है ना वो कम हो जाएंगी तो उससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को नुकसान होगा। और जो हमारे इस टाइम जो रेंटर्स हैं, कम से कम पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि लाखों लोग हैं जो इस रोजगार से मुंसलिक है। तो अगर ये डीसी रेट या एफपीआर रेट इसको रिवाइज करते हैं, इसको बढ़ाते हैं या इसको एमनेस्टी खत्म करते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें लाखों लोगों का घरों का जो चूल्हा है वो इससे जलता है। तो इससे इस इंडस्ट्री में खाली प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं है, इसमें इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब होगी और डाउनवर्ड की तरफ जो है ना वो चल पड़ेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से आप कुछ कहना चाहिए? तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, या घर खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो उसके हवाले से हुकूमत को कोई ऐसा खास इकदाम उठाना चाहिए या बजट में कोई ऐसी चीज लानी चाहिए जो आपके ज़हन में आती है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। मेरी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो हमारे जो पंजाब के वज़ीर साहब हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पॉलिसी ऐसी बनाएं कि जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो और जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो एक अच्छा उनको जो है ना इंसेंटिव मिले, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट लेके आए और ओवरसीज भी इससे मुस्तफीदा हों और आम जो लोग हैं उनका भी रोजगार चले। सीईओ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स और चेयरमैन फ्रेंड्स बिजनेस ग्रुप शाहिद याकूब का कहना है कि जो पैकेज पिछली हुकूमत ने दिया, कम अज कम उसे जारी रखा जाए। हुकूमत टैक्सेस अगर कम नहीं करती तो इन्हें बढ़ाने से भी गुरेज किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से और कामे वाला से ये रिक्वेस्ट है कि अभी चूंकि इकोनॉमिकली कोई इस पोजीशन में हम नहीं है कि इन चीजों को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 2 से 3 साल में जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो रियल एस्टेट को रिलीफ दिया है, उस वजह से पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी हुई है और रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ओवरसीज क्लाइंट्स ने यहां पाकिस्तान में की है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में ज़र मुबादला में इजाफा हुआ बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बहुत फ्लोरिश किया। तो हमारी हकाम बाला से, ये नई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, जो पैकेज पिछली गवर्नमेंट रियल एस्टेट को दे के गई है, तो कम से कम इसको अगले 1.5 साल के लिए कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज के समरात उस वक्त सामने आते हैं जब वो पॉलिसीज लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट होती हैं। तो हमारी हकाम बाला से भरपूर रिक्वेस्ट है कि टैक्सेस को इंक्रीज ना किया जाए, कम से कम अगर आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते तो जो एज इट इज टैक्सेस चल रहे हैं
उनको एज इट इज ही चलने दिए जाए, क्योंकि ये वाहिद इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की जिसकी वजह से पाकिस्तान की सैकड़ों इंडस्ट्रियां साथ फ्लोरिश कर रही हैं। और इसकी वजह से न सिर्फ हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भरपूर टैक्स की कलेक्शन की है, और कोरोना के हालात में जब पूरे दुनिया में पूरे मुल्क में कोई कारोबार नहीं था, तो वाहिद रियल एस्टेट की एक इंडस्ट्री थी जिसने उन हालात में न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट किया बल्कि लोगों के लिए बेहतर रोजगार मैसर हुए, और वो सिर्फ और सिर्फ पिछली गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज की वजह से था। सैयद उमैर शाह कहते हैं कि डीएचए में डीसी वैल्यू और दीगर टैक्सों में इजाफों की वजह से एंड यूजर इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहा है, जिसका नतीजा ये निकला है कि वो डीएचए छोड़कर दीगर छोटी सोसाइटियों का रुख कर रहा है। मैं सिंपल 3 टिप्स उनको दूंगा, ये तजावीज़ी टिप्स ही है मेरी तरफ से। देखिए, काफी लोग, काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जहां आप 100% जो है यू विल गेट 100% ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट लैंड। तो मैं ये तजावीज दूंगा कि एक तो जो इन्होंने ये टैक्सेस इसके ऊपर लगाए हैं वो टैक्सेस कम किए जाए, और ये जो शर्तें हैं 3 साल, 4 साल, 7 साल बेचने वाली, इसको थोड़ा जो कम किया जाए, ताकि लोग अगर कोई चीज ले रहे हैं ना सर, तो उनको अगर बेचना है तो वो 3 साल वेट ना करें। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें और 1 साल के अंदर उसको ग्रो करते हुए देखें, अपने आप सेल आउट करें, अर्न करें प्रॉफिट और निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे लोगों को 7 साल 3 साल वेट करना पड़ता है। एक इस शिक को हटाया जाए पहली। दूसरा, इसके ऊपर जो खासकर मैं बात करूंगा डीएचए की। डीएचए के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टैक्सेस है जैसे डीसी वैल्यू है बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से जो एंड यूजर कंज्यूमर है वो घबरा रहा है इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए। वो कहाँ पे जा रहे हैं? जबकि एंड यूजर को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारे एंड यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अब वो क्या कर रहे हैं, एंड यूजर जो है अब वो मूव कर रहे हैं छोटी सोसाइटीज के अंदर जहां पर उसको टैक्स ही नहीं देना, कुछ नहीं करना। और हम लोग जो है जो डीएचए का काम करते हैं, फिर हम भी चाहते हैं कि देखें हमने भी अपने बच्चों का पेट पालना है, रोजी रोटी कमानी है, हम फिर डीएचए को अलग करके फिर छोटी सोसाइटीज पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसमें टैक्सेस कम है। अब हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्सेस। सो दैट्स व्हाई हुकूमत को मेरी एक सजेशन है, टैक्स लें, हम टैक्स देने के लिए तैयार। डीएचए अल खिदमत ग्रुप के तर्जुमान हाजी जाहिद बिन सादिक ने टुडे न्यूज से बात करते हुए कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए, रीरा को अमली शक्ल दी जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स फ्री करार दिया जाए। हमने हुकूमत वक्त को मुफ्तार इस्माइल साहब को इस दफा जो तजावीज दी हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकली पोजीशन है, जो मुल्की हालात हैं, उसके तनाजुर में हमने उनको ये कहा है कि कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखना बहुत जरूरी था। उसके लिए हमने उनको तजावीज दी हैं कि एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो रिमिटेंस बाहर से भेजती हैं, उनको खुसूसी पैकेज दिया जाए, उनको टैक्स फ्री परचेज की सहूलत दी जाए। ठीक हो। दूसरा ये है कि हमने इनको कहा था, खैर ये सूबाई बजट में होता है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में रियल एस्टेट सेक्टर्स को काफी सहूलियात दी गई थी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून पास किया गया था, जिसका अमली तौर पर अभी इस्लामाबाद में भी आगाज नहीं हो सका। हम ये चाहते हैं कि एक तो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा दिया जाए और अमली तौर पर उसका आगाज किया जाए, ताकि इसमें यह है कि तकरीबन 80% मसाइल इससे हल हो जाएंगे। दूसरा ये है कि 1% इस वक्त हम एडवांस टैक्स की मद में हम दे रहे हैं जो सेलर और परचेजर देता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, नॉन फाइलर तो 2% देता रहे, लेकिन जो सेलर और परचेजर जो फाइलर है जो 1% दे रहे हैं वो 0.25% जो है वो देना शुरू करे। उसमें कमी की जाए, ताकि वो 0.2% की बात कर रहे हैं, चौथा हिस्सा यानी कि उसमें वो दें। एक तो ये हमने तजवीज दी है। दूसरा हमने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान, जो 4 साल का इन्होंने ये जो पहले रिलीफ पैकेज जैसे ऐलान किया था, पहले कंस्ट्रक्शन में रिलीफ पैकेज चल रहा है, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ सहूलियात थी, कुछ लोग जो अपना घर वगैरह बनाते थे, अपना जाती घर जो उन्होंने तामीर करना होता था, उनके लिए कुछ सहूलियात रखी गई थी।
तो ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि कारोबारी सरगर्मियों को चलाने के लिए, उनको जारी रखने के लिए टैक्स में कमी की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें और रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा चलना शुरू हो जाए। ये बिल्कुल ही ये 1.5-2 महीने में तो ऐसे स्टक अप ही होके रह गए। नाजरीन, रियल एस्टेट से वाबस्ता कारोबारी लोग परेशान हैं और वफाकी और सूबाई हुकूमत को बजट तजावीज़ दे रहे हैं। शहबाज हुकूमत अगर समझदार, मुखलिस और बिजनेस फ्रेंडली है तो इन तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा न किया गया तो फिर हुकूमत ये देखने के लिए तैयार है कि लाखों डीलर एहतजाज के लिए सड़कों पर होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ रियाज हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए टुडे न्यूज़।